गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे अकाउंट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज बहुत लोगों को नहीं आता है। कुछ एमबीए के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ बीकॉम के होते हैं, एमकॉम के होते हैं, बट दे डोंट नो द हाउ टू सॉल्व द जर्नल एंट्रीज। तो हम यही देखेंगे हाउ वी नीड टू सॉल्व द एंट्रीज। लेट्स सी विद द थिंग्स। रूल्स पता होना चाहिए, लेकिन आपको इससे पहले रूल्स पता होने चाहिए कि रूल्स कैसे रहते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। होप्स हो कि वो आपको पता होगा। उसके बाद का स्टेप मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करूंगा। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट द इनकम एंड गेन। तो ये रूल अगर आपको पता है, जस्ट पता है, ठीक है, उसका एप्लीकेशन मैं आपको बता दूंगा। और ये भी पता होना चाहिए कौन सा जो अकाउंट है वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, ये भी आपको मालूम होना ज़रूरी है। अगर आपको वो नहीं समझ में आता है तो मेरा एक पिछला वीडियो है, वो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देखिएगा। लिंक में आपको वो सारी चीज़ें डिटेल दी हुई है, तो वो आप एक 5-10 मिनट का वीडियो रहेगा, वो आप चेक कर लीजिएगा एक बार। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स सी। तो बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर रफ वर्क करता हूं, यहां पर कुछ कॉलम्स बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूं कि पहली एंट्री में पास करूंगा पेड सैलरी ₹1000, 1000 मैंने सैलरी पे किया, इसकी मुझे एंट्री पास करनी है। तो ठीक है, कोई भी ऐसा सेंटेंस आएगा आपके पास, पेड सैलरी, रिसीव्ड सैलरी, कुछ भी रह सकता है। परचेज हमने फर्नीचर किया, सोल्ड मशीनरी किया, कुछ भी हो सकता। कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो आप उसमें से दो इंपॉर्टेंट चीजें कैलकुलेट निकाल के बाहर रखिए। दो इंपॉर्टेंट चीजें, अगर मैं सैलरी पे करता हूं तो दो चीजें कौन सी हो सकती? एक है सैलरी जो मैंने पे किया, और दूसरा शायद मेरे पास से कैश गया होगा। दो चीजें निकल गई। अब ये कौन सी कैटेगरी में आती है वो आप सोचिए। सैलरी जाता है नॉमिनल अकाउंट में और कैश जाता है रियल अकाउंट में। कैश रियल अकाउंट है, जितने भी एसेट होते हैं वो रियल अकाउंट में ही आते हैं, और सैलरी जाता है नॉमिनल अकाउंट में। तो नॉमिनल अकाउंट यहां तक तो हम आ गए। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल याद करेंगे, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ठीक है, सैलरी अगर मैं दे रहा हूं तो मेरे लिए तो एक्सपेंसेस है ना, ओके। तो यहां पर हम लिख लेंगे डेबिट। कैश, अगर मैं किसी को सैलरी दे रहा हूं तो मेरे पास से पैसा गया। रियल अकाउंट याद करो, डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आ तो नहीं रहा है ना, छोड़ दो, नीचे का पढ़ो फिर। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गया मेरे पास से, ओके, हाँ ठीक है, पैसा गया मेरे पास से, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अब इसको आप यहां पर कैसे लिखेंगे? डेट डाल देंगे हम। फॉर एग्जाम्पल जनवरी था, फर्स्ट है, सेकंड है, जो भी है, डेट डालते चलेंगे। डेबिट में क्या डिसाइड किया था हमने? सैलरी। तो डेबिट की लाइन हम पहले लिखेंगे, रूल है जर्नल एंट्रीज का। तो यहां पर लिखूंगा इस तरह से मैं, सैलरी A/C अकाउंट, ये लाइन के बाजू में लिखना पड़ेगा DR डेबिट, मतलब सैलरी अकाउंट डेबिट मैंने लिख दिया। अब कैश को क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा टू कैश अकाउंट। क्रेडिट मत लिखना, टू लिख रहे आप मतलब क्रेडिट है, छोड़ दो। अब ये आपने जो एंट्री पास किया उसका एक रीजन नीचे लिखना पड़ेगा, कब, क्यों, किन हालात में पास किया आपने, वो रीजन हम यहां पर लिखेंगे। उसको हम बोलते हैं नरेशन। ठीक है, नरेशन लिखेंगे। कुछ नहीं लिखना है, एक लाइन में खत्म कर देना है। बीइंग वर्ड सबसे पहले लगाना पड़ता अपने को, बीइंग सैलरी पेड, फिनिश। बीइंग सैलरी पेड, सिंपल। दिस इज द जर्नल एंट्री, यहां पर कंप्लीट हो गई। अब अमाउंट कितना? 1000, ये डेबिट का अमाउंट है और ये क्रेडिट का। ये डेबिट की लाइन है तो डेबिट में लिख देंगे 1000, क्रेडिट में डैश कर देंगे। ये क्रेडिट की लाइन है तो यहां डैश करके यहां पर 1000। दोनों का टोटल तुम्हारा सेम होना चाहिए, 1000। दैट मीन्स योर एंट्री इज राइट। एक और एग्जांपल हम लेकर देखेंगे।
सेकेंड वाला, अगर मैं ये बोल दूं कि परचेज करते हैं फर्नीचर फॉर ₹5,000, 5,000 का फर्नीचर मैंने परचेज किया। दो चीजें निकालिए पहले आप। एक तो फर्नीचर है जो मेरे पास आया होगा, गया होगा, जो भी कुछ है। उसके बाद एक कैश है। फर्नीचर और कैश दो चीजें हैं। मैंने फर्नीचर परचेज किया तो ऑब्वियसली कैश दिया होगा मैंने। तो फर्नीचर जाता है रियल अकाउंट में, क्योंकि असेट है। सारे असेट कहां जाते हैं? रियल अकाउंट में। कैश भी जाता है फिर रियल अकाउंट में। अब रियल अकाउंट याद करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा मेरे पास, फर्नीचर आ रहा या जा रहा? परचेज कर रहे हैं तो मतलब आ रहा है, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसको डेबिट कर देंगे। और कैश मेरे पास से गई होगी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट, राइट। तो डेबिट फर्नीचर है, क्रेडिट कैश है। इसको डिसाइड हो गया, यहां से उठाकर फेयर कर देंगे इसको। सेकेंड, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट यहां लिखना है डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। फर्नीचर परचेज किया गया, कितने का? 5,000। डेबिट की लाइन इधर इधर आ जाएगी, 5,000। सिंपल। ऐसे एंट्रीज आपको बहुत सारे एंट्रीज रहते हैं जो अपने को पास करना होता है। मैं तो जस्ट आपको थीम बताया, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। अगर आप बोलते हैं मुझे कि डिटेल वीडियो बनाओ तो मैं और ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए और अलग अलग प्रॉब्लम्स हम उसमें देखेंगे कि भाई सेल हुआ तो कैसे होगा। अगर मैं कोई उधारी में यानी क्रेडिट में कोई चीज़ परचेस करता हूं तो उसके लिए कैसे एंट्रीज पास करना है। कुछ कंपाउंड एंट्रीज रहते हैं, वो कैसे करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। बट आप मुझे कमेंट करिएगा, पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताइए। डेफिनेटली मैं आपके लिए एक बड़ा सा यानी लॉन्ग ड्यूरेशन वाला वीडियो भी ले लूँगा, जिसमें मैं एक पूरा प्रॉब्लम, हर टाइप की एंट्रीज उसमें मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, सो दैट आपको वीडियो देखकर ही समझ में आ जाए कि हाउ यू नीड टू पास द जर्नल एंट्रीज। प्लीज, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ओके, थैंक यू।